ओम शांति। 18/8/2022 की प्रातः मुरली है। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्य को भगवान के शब्दों में। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। प्रश्न है, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर में कहा, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराना वाला चाहिए। बाप कहते, मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। गीत चला, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी न सके। बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है। धीरे धीरे अंधियारा होता गया है। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने लिए अथवा शांति धाम पियर घर जाने लिए। फिर बाबा ने कहा, वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीऊ बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, पिता यह भी है। वह है निराकार, यह है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो न सके। बाप ही कहते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है, पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, इस ज्ञान से तुम एवर वेल्दी बनते हो। और कोई कहते हैं, है हमारे लिए कोई सेवा बोलो। सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं। राय देते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत है जिनके पास पैसे नहीं हैं, वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, आगे चल तुम देखो, देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे। तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा। रूहानी सर्जन और प्रोफेसर रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। फिर बाबा ने कहा, मना भव और मध्याजी भव, बाप और वर्षे को याद करो। 2 वचन हुए ना, वर्षा कैसे लिया, कैसे गंवाया, यह है चक्र का राज। बूढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते, तब तो नाम बाला करेंगे। चित्र भी बहुत सहज है और कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं है। फिर बाबा ने कहा, सिर्फ ऐसा नहीं समझाना है कि मैं बाबा की हो गई, वह तो आत्माएं बाप की है ही। आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह तो सेकंड की बात है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वह कब आते हैं? फिर बाबा ने कहा, त्रेता
मैं इतने जन्म 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते नहीं। कितनी सहज बातें हैं। फिर बाबा ने कहा, और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं। तुम्हारे ऑर्गेन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझ कर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम बाला करें और बहुत मीठा बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जो भी समय मिले बाप की याद में रहे और सब तरफ से ममत्व मिटा देवे। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो, देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वह तो छोटा बच्चा है। उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला? जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला। वह है निराकार। भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। भगवानुवाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। स्थापना यहाँ ही करनी है। कराने वाला तो एक बाप है और जो धर्म स्थापन करते वह तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, वह है उतरती कला। अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। फिर बाबा ने कहा, फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आना है। ग्रहण लग जाता है ना, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। यह तो है बेहद की बात। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम होती है, थोड़ा काला बन पड़ते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, कम क्यों लेवे, परंतु सभी तो इम्तिहान पास कर नहीं सकते। जो 16 कला संपूर्ण बने, बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो, बाप स्वर्ग के रचना रचते हैं तो फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? तो हम नर्क में क्यों पड़े हैं? यह पुरानी दुनिया नर्क है ना। फिर बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। देवताएं कलयुग में कैसे सकते? बाबा ने कहा, देवताएं कलयुग में कैसे आ सकते? बच्चों को समझाना बड़ा सहज है, चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हैं। फिर बाबा ने कहा, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं। अपने नेशन की सबका अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा कहते हैं, खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं। बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया,
छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती है। यह बातें वह लोग समझ नहीं सकते हैं। यह बहुत समझ की बात है। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं, यह भी तुम जानते हो। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर बाबा ने समझाया, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने उसको मनाया। पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो है ही रात, इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि कृष्ण गोरा था, अभी सांवरा बन गया है, इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है। चक्र कैसे फिरता है, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया है, यह किसको पता नहीं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियां भी गुप्त। बाबा कहते हैं, तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो, बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसीलिए हम तुम्हारे घर में आए हैं तुमको सुख धाम का रास्ता बताने। तो वह समझेंगे यह हमारे शुभ चिंतक है। यहाँ कन्न रस की बात नहीं, पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गंवाई, लाइफ तो इन्हों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, नष्ट मोहाबन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरा पॉइंट है, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। वरदान का डिटेल सुनते हैं। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन है, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।